हेलो। या गुड मॉर्निंग आसिफ। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर मैं नवीन बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, कहाँ से? मैं शुभ इंटरनेशनल से, आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हैं। कहाँ से? आशीष से बात हो रही है? हाँ हाँ। आशीष, मैं नवीन राउरकेला से बात कर रहा हूँ, शुभ इंटरनेशनल मल्टी SIMD इंडिया से। हाँ हाँ हाँ। आशीष, कैसे चल रहा है आपका हर चीज? हाँ हाँ, ठीक चल रहा है। आप कोर्स के अंदर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और हमारे द्वारा दिया गया हर चीज जो है ना, आप किसी चीज का यूज नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कहाँ दिक्कत आ रही है, हमारे साइड से मैं क्या आपको इम्प्रूवमेंट दे सकता हूँ। मैं थोड़ा इसके लिए आपसे फीडबैक चाह रहा था। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं थोड़ा दूसरे काम से बिजी रह जाता है। बेसिकली देखिए, मेरे पास जो आपको देने के लिए है ना, वो है आपका जो ग्रोथ रेट है ना, वो 10x होना चाहिए। और आप जो भी कर रहे हैं ना, वो आपका एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जो है ना, अगर वो सिल्वर क्वालिटी को कैरी करता है तो आप गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, जबकि सिल्वर से काफी ज्यादा वैल्यूएबल गोल्ड है। या फिर आप गोल्ड पे है तो आप डायमंड पे कन्वर्ट हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ? आपके पास 2 मिनट समय है ना? हाँ हाँ, बोलो। आशीष जी, आपको समझना होगा सिंपल सी बात की जब आप बाइक चलाते हो या कार चलाते हो, तब आप हमेशा जो है ना, गाड़ी का अगर 1 नंबर या 2 नंबर गियर पे गाड़ी को रखते हो तो आपका स्पीड मैक्सिमम कितना होता है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। हेलो। मैं जानना चाहूंगा कि अगर 1 नंबर या 2 नंबर गाड़ी पे अगर गियर पे अपना गाड़ी रखते हो तो आप बेसिकली कितना स्पीड मेंटेन करते हो? हाँ हाँ, वही 20। ठीक है ना? लेकिन अगर आपको 60-70 का स्पीड चाहिए होगा तब ऑब्वियसली आप गाड़ी को अगला गियर पे डालोगे ना। तो ऑब्वियसली आपका जो पुराना 1 और 2 नंबर का जो गियर है, वहां से आपको वो 70-60 का जो है ना स्पीड, वो नहीं अवेलेबल होगा। अगर आप आज का जो आपका जो सुबह से शाम तक का एक्टिविटी है, उस पर जो भी आप मॉनेटरी ग्रो कर रहे हो, आप जितना पैसा आप अपना एक्योर कर रहे हो, अगर आपके लिए वो सफिशिएंट है तो देन ओके है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पीड आप मेंटेन कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके ऊपर जाना है ना, तो वहां पर प्रोफेशनलिज्म चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्रोफेशनलिज्म एक वर्ड को ना लोगों ने अपने तरीके से इमेज किया हुआ है, क्योंकि हमारा दिमाग हर चीज को इमेज करके समझता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोफेशनलिज्म जो वर्ड है ना, लोग उसको बहुत अपने तरीके से इमेज करके रखा है, अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। बेसिकली प्रोफेशनलिज्म का सिंपल सा मीनिंग है, उसके अंदर जो मीनिंग आता है उसको बाइफरकेट किया जाता है 4E में। 4E का मतलब मैं बता दूं आपको, उससे पहले मैं 4E को डिफाइन करने से पहले मैं आपको प्रोफेशनल लोगों के बारे में बताता हूँ। जैसे प्रोफेशनल होते हैं डॉक्टर, प्रोफेशनल होते हैं लॉयर, प्रोफेशनल होते हैं CA। मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, ठीक है ना? तो प्रोफेशनलिज्म जो इनके अंदर आता है, तो ये आता कहाँ से है? ये एक कोर्स को कंप्लीट करते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल देते हैं एक डॉक्टरी करने के लिए, और वहां से ये प्रोफेशनलिज्म हासिल करते हैं, अपने काम को उस लेवल पे लेके जाते हैं, समझते हैं। तो करते क्या है उस दौरान वो सबसे पहले एजुकेट होते हैं। असित, मेरी बात समझ पा रहे हो आप? अगर एक डॉक्टर की बात करो, एक लॉयर की बात करो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करो, तो उनको जो अपने आप को प्रोफेशनलिज्म का जो तबका मिला होता है, वो तबका लेने के लिए उनको सबसे पहले जो किया जाता है उनके साथ, या फिर उनको करना पड़ता है, वो है एजुकेशन लेना पड़ता है। ओके? अगर वो एजुकेशन नहीं लेंगे तो भी, और लेंगे तो भी, अगर उसने उस सिस्टम में अपने आप को डाल दिया है कि वो प्रोफेशनल बनेंगे, तो उनको हर सेमेस्टर के बाद या हर तिमाही के बाद एग्जाम फेस करना पड़ता है। क्लियर हो रही है? जब ये सेम सिचुएशन को आप अपने ऊपर जब डालते हो, तो आप क्या देखते हो कि पर डे आपका एग्जाम हो रहा है, पर डे। आज आपका दिन भी एग्जाम होगा। आप जो भी काम करने जाओगे उसमें आपको जो सफलता मिलेगी वो 60% होगा, 50-30 या 20 या 0 या फिर 90 या 100। उसका रिजल्ट शाम के बाद आप चेक करोगे तो पता चलेगा कितना आपका दिन सफल रहा आज। तो आप जब अपने काम को करते हो तो उसमें कितने प्रोफेशनल हो, क्योंकि एग्जाम तो पर डे देना पड़ रहा है आपको। क्लियर हो रही है आसिफ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आप पर डे एग्जाम दे रहे हो, लेकिन आप जो प्रोफेशनलिज्म को अपना हथियार माने हो, जो आप अपना ताकत और टैलेंट मान रहे हो, वो टैलेंट आपको कितना वेटेज दे रहा है, आपका जो सफलता है वो हर दिन कितना हाथ लग रहा है। तो उसके पीछे अगर आप जाके देखो तो पता चलेगा कि जो काम को आप कर रहे हो, उस काम को बस एक्सपीरियंस के दम पे कर रहे हो, बिलीफ सिस्टम के दम पे कर रहे हो, आपका जो अभी तक का जो आइडियोलॉजी है उसके ताकत पे आप कर रहे हो। ठीक है? जबकि जब मेरी आपसे पहली मुलाकात या बात हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं, और मैं आपका बिलीफ सिस्टम
से आपका जो ग्रोथ रेट आज तक हुआ है ना, आप उस पर टिके हो, उसके आगे का ग्रोथ रेट अगर लेना है तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा एजुकेशन चाहिए। क्योंकि मैं आपका जो एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम है ना, जिस माहौल में आपका बचपना बीता है, जहां आप समझे हो, जहां से आपको अच्छे लोगों का शागिर्दी मिला है, जहां से आप प्रेरित हुए हो, कुछ भी काम करने सीखे हो ना, वो आपको अब किसी काम का नहीं है। आपको समझना होगा, क्योंकि वो सिल्वर क्वालिटी है और आपको अभी गोल्ड क्वालिटी पे अपने आप को ये करना है। तो आपका जो एक्सपीरियंस और बिलीफ सिस्टम है, हम उसको खराब नहीं होने देंगे। हम उसको आपका जो नया शॉपिंग मॉल बनाना है ना, उसका फाउंडेशन बनाएंगे उससे। यानी उस सारी चीजों को हम फेंकेंगे नहीं, उसको ही जमीन में गाड़ेंगे, उसी को आपका नींव बनाएंगे। मेरा जो मैकेनिज्म है जिसमें हम आपको अपलिफ्ट करने की बातें करते हैं, उसमें हम करते हैं कि आपका तजुर्बा, एक्सपीरियंस को हम बोलते हैं जबकि ये पूरी तरह से हटा देना है ना, डिस्ट्रैक्ट कर देना है। तो उसका अर्थ ये होता है कि हम आपके तजुर्बा, आपके एक्सपीरियंस, आपके बिलीफ सिस्टम को हम पूरी तरह एबॉलिश नहीं करेंगे। हम उसी को आपका फाउंडेशन बनाएंगे। जो नया शॉपिंग मॉल बनाना है 100 तल्ले का, उसकी बात कर रहे हैं। मेरी बात यहाँ तक उतर गई दिमाग में? तो अभी जो आपको करना है ना, सबसे पहले कि अगर आपको मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए तो आपके पास जो 2 रास्ते हैं, वो है आप अपना वॉल्यूम बढ़ाओगे, क्लियर है, और दूसरा समय बढ़ाओगे। तो समय के साथ तो नेचुरल बिहेवियर है, तो आप 24 घंटा को 24.5 घंटा में कभी नहीं मूव कर सकते हो क्या? तो जो आपके पास बचा वो है आपका अपना प्रोफेशनलिज्म, जो आपके पास बचा वो आपका वॉल्यूम, कि आप कैसे अपना स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, अपना जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बिहेवियर और आपका जो टास्क है जिसको आप मल्टीप्लाई करो, जिससे कि, क्योंकि एक बात तो क्लियर है ना आपके दिमाग में अभी तक कि जब जितना सेल होगा उतना ही प्रॉफिट भी होगा। इतना तो क्लियर है ना सर? जितना ज्यादा लोगों तक आपका रीच होगा, जितने ज्यादा लोगों तक आपका प्रोडक्ट या फिर आपका जो सर्विस है वो पहुंचेगा, वहां से उतना ही प्रॉफिट का परसेंटेज ग्रो करेगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है आपके पास। आशित, मेरी बातें समझ में आ रही है? तो आप कुछ पूछना चाहोगे? तो अभी आपको जो करना है वो टाइम तो आप बढ़ा नहीं सकते हो। अब जो करना है वो है फोकस और आपका प्रोफेशनलिज्म को अडेप्ट करना है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसके लिए आप कितने एजुकेटेड हो। जो उसका 4E का जो ब्रैकेट है, जो हम अपने कोर्स के अंदर कैरी कराएंगे, जो हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचेगा, जबकि आप उसमें अपना समय दे नहीं रहे हो और वो आपको करना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज आज आपको कोई पूजा करना है तो मंदिर जाना है, बस सेम चीज है यहाँ पर। क्योंकि आपका वो आपको सबसे पहले पता चलेगा यहाँ पे मेरे द्वारा कि आप अब उस स्टेज पे नहीं हो जहां पर हम आपको एक बच्चे की तरह ट्यूशन या क्लास या फिर हम आपको ये करें कि आप वो करो। और यही वजह रहा है जिसके वजह से आप अभी तक ये क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो वाला बात खत्म हो चुका है जो एक स्टूडेंट के दिमाग में या एक बच्चे के दिमाग में होता है कि नहीं, उसको अपना कोर्स कंप्लीट करना है क्योंकि हमारा टीचर या स्कूल या फिर हमारा अथॉरिटी हमें ये बोला है। मेरी बात समझ पा रहे हो आसिफ? हाँ, समझ रहा हूँ। तो ये जो बढ़िया बात है, जो बड़ा होने का जो बात है, किसी ने इंसान में जो बड़ा मुकाम पाया है ना, वो बड़ी बड़ी चीजों को करके नहीं पाया है। और आप जो मेरे से बात कर रहे हो या फिर मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है ना, उसमें जो सबसे बड़ा गड़बड़ी है वो ये है कि आपको जब बड़ा होना है ना, तो आपको कुछ बड़ा बड़ा कुछ इमेज हो रहा है, आपके दिमाग में लग रहा है कि जो मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, जो मैं मिलियंस की बात कर रहा हूँ, कि हर महीना हमारे नॉलेज के हिसाब से, आपके अपने क्वालिटी के हिसाब से आप 10 लाख रुपए एटलीस्ट बैंक बैलेंस कर लोगे। तो आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो और जो 10 लाख रुपए कमाने वाला हर महीने का आदमी होगा, वो दोनों डिफरेंस आदमी होगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और मैं जब आपसे बातें करता हूँ तो बड़ा नॉर्मल बातें करता हूँ, वो छोटी छोटी बातों पे आपका ध्यान लेके जाता हूँ। तो जो आपको लगता है कि यार ये बात मैं बहुत जानता हूँ, ये मैं करता हूँ, लेकिन मेरे को तो आपसे ग्रोथ मिला नहीं। लेकिन आप जान जाओ कि मैं जिस शॉपिंग मॉल की बात कर रहा हूँ ना सर, वो छोटे छोटे ईंटों के द्वारा ही वो खड़ा होना है। तो मैं आपसे बड़ी बातें कर नहीं सकूंगा, क्योंकि बड़ी बातें का जरूरत ही नहीं है। मैं जितना एक्सपीरियंस है, जहां पर मैं खड़ा होकर जो अपनी बातों को बोल रहा हूँ, वहां से मुझे अच्छी तरह दिखाई दे रहा है या पता है मुझे कि जो शॉपिंग मॉल का जो दीवार खड़ा होना है, जो फाउंडेशन रखा जाना है ना, वो छोटे छोटे कंक्रीट और ईंटों से रखा जाना है। ठीक है, तो मैं आपके साथ बड़ा बात नहीं कर सकता हूँ और शायद इसीलिए आप जो है ना अभी तक उस चीज को विजुअलाइज या फिर इमेज नहीं कर पाए और अपने जीवन में अपने दिन के जो एक्टिविटी है, उस दिन की एक्टिविटी में आपने यूट्यूब तो चला लेते हो, फेसबुक भी चला लेते हो, लेकिन वो कोर्स जिसमें 3 से 5 मिनट देना है आपको, आप नहीं कर पाते हो। क्लियर हो रही है मेरी बातें? दिक्कत कहाँ है? तो आखिर ये जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है? आसिफ, मैं आपको सही से लेके जा रहा हूँ आगे तक। हाँ, ठीक है।
तो आपका इसका जो ये जो समस्या है, जो आप हर दिन फेसबुक तो देख लेते हो 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा जो भी है, जितना यूट्यूब देख लेते हो, इंटरटेन कर लेते हो खुद को सोशल मीडिया पे, बट आप वो काम नहीं कर रहे हो जिसको आपने परचेज किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो प्रॉफिट है ना वो अट्रैक्ट नहीं करता है। लेकिन उसी समय में अगर आप जहाँ हो अभी और आपके किचन में दूध उबल रहा होगा और वो गिरने वाला होगा और आपका ध्यान वहां चला जाएगा, तुरंत आगे बढ़ के वो दूध को संभालोगे आप। ओके, ठीक है ना। यानी लॉस अट्रैक्ट करता है, ना कि प्रॉफिट अट्रैक्ट करता है। लोगों का जो दिमाग है वो नेगेटिव चीजों पे ज्यादा तुरंत प्रॉम्प्टली एक्टिव होता है। तो अब यहाँ पर जो हमको करना है वो ये करना है कि आपको अभी वो स्टूडेंट वाला बात रहा नहीं आपके अंदर, और आप उसको कहीं से ये नहीं लाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जज्बा था, जो समझ था, वो दिखाई तो दे रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि मैं समझदार हूं, मैं हर चीज समझ रहा हूं, लेकिन उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है, उसको तत्काल में लेके आना है। जबकि जब तक आप एक्शन टेकर होगे नहीं तब तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आखिर करना क्या पड़ेगा, मैं इसके बारे में बताऊं आपको, आप जानना चाहेंगे? आप मेरे को तो आप जो एक वेबिनार में गए थे ना, आपका जो पहला वाला, हाँ, इसमें तो आपका जो कोर्स का फी मैंने शायद बोले थे इतना करने से, और मैंने सोचा था वो कोर्स खरीदने से नहीं होगा शायद, मैंने इसलिए और नहीं, मैंने तो आपको अपना डेमो कोर्स दे रखा है ना। डेमो कोर्स बेसिकली उसी का एक अंश है जो आपको विजुअलाइज करा रहा है सब कुछ, और डेमो कोर्स में और साथ में वर्कशीट जो मैंने दिया है ना वो आपको स्टार्ट करवा देता है। और भी सीखेगा इंडिया ऐसा एक दो ऐप है, और जो MS जो मदनी का है ना उनका भी कोर्स बहुत सारा जो है, उनका भी थोड़ा हम देख रहे हैं। और आपका जो MS मदान का कोर्स आपने परचेज किया है? हाँ, और आपका जो बोले थे जो 17,000 ना ऐसा बोले, इसलिए वाले मैंने सोचा तो इसको खरीदने से तो करना है, तो इससे हम आगे नहीं जिएगा। देखिए, सबसे पहला आप जान जाइए कि आपके लिए जो सबसे बढ़िया बात है वो क्या क्या है। आपको एक अपना लोकल में एक ऐसा मेंटर मिल रहा है जो पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहा है, मेरी बात समझिएगा। वो बात सही है। दूसरा बात जो सबसे पहला बात है ना कि हम जो आपको ड्राइव दे रहे हैं ना, तो वो ड्राइव जो है ना TS मैदान से आपको कभी नहीं मिल सकता है। एकदम क्लियर कट मैसेज है आपको। अभी तक मैंने जितनी देर में जितनी भी बातें आपको कन्वे की है वो बातें, और जो TS मैदान के द्वारा जो आपको हासिल हो रहा होगा वो बातें में बहुत का फर्क होगा। नहीं, वो बात तो अलग है, मगर देखिए, हाँ, मैं वही बहुत सारा ऐसे रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे अरे मेरा तो बिजनेस है, वही सब दो सारा कोर्स खरीद लिए थे पहले से, आपसे पहले वो भी थोड़ा देख रहे थे। और आपका तो कितने 17,000 ना 18,000 का कोर्स का था फी था, मैंने सोचा इतना सारा नहीं, बात वो नहीं है, 17-18,000 की बात नहीं है। आपने ऑलरेडी मुझे पेमेंट किया हुआ है, ठीक है ना। और मेरा एक जो वैल्यू देने का तरीका वो ये है कि अगर आपका 1 रुपया मेरे तक पहुंचा है ना तो उसका मैं आपको रिवर्स 1,01,000 रुपये एटलीस्ट करता हूँ। मैंने सोचा उसी में ही होगा शायद कोर्स, और इसलिए ही हमने ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप थोड़ा सा आपको मेरे से इस बारे में बात करना चाहिए था, आपने से आगे बढ़ के, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। इसलिए हाँ, वही होने से हम थोड़ा और सोचे जो वही तो कोर्स हो उनका वही उसी में है, इसलिए हम आपके ऊपर ध्यान नहीं दिए, इसलिए नहीं। देखिए, कहने का मतलब है ना कि हम आपका 1 रुपया का वैल्यू हर वक्त जो है ना मल्टीपल 1000 कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत माइन्यूट लेवल पे हम आपको लेके जा रहे हैं। देखिए आप जो बोल रहे ठीक है, कोर्स तो ठीक है, आप बोल रहे जैसे टाइम भी थोड़ा तो होना नहीं चाहिए कि होगा, वो बात अलग है, मगर आप कुछ सर्विस दे रहे हैं तो हम जैसे देखिए, मैंने सोच रहा कि तो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं यहाँ, तो बहुत सारा प्रोडक्ट हो गया मेरा, ये जो नेक्स्ट मंथ से शुरू कर रहे हैं। और ये बोल रहे थे जैसे आपका सर्विस मतलब जैसे आप तो मतलब कोर्स ही दे रहे हैं ना सिर्फ। अभी तक आपको क्या फील हुआ इतने दिनों में, जब भी मैंने आपको कॉल किया या जब भी मेरा व्हाट्सएप या मैसेज या वीडियोस आपको तक मिला है, उससे आपको क्या मैसेज अभी तक समझ में आया? नहीं, वही उसी से इसके बाद मैंने नहीं देखा कुछ आपका। आसिफ भाई, मेरे को मुझे बोलने का मौका दीजिए, जैसे कि मैं आपको वो चीज फिर से 1 2 3 के लेवल पे मैं आपको गाइड कर पाऊँ। आपका 5 मिनट ले लूंगा, आप समझिएगा सबसे पहले कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आपसे मिलवा देता हूँ, ठीक है। आप क्या काम करोगे ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपका जो क्लाइंट होगा, जो कस्टमर होगा ना, या फिर आपका एम्प्लॉई होगा, मेरी बात समझिएगा, कोई भी होगा जो आपके लिए आपका ताकत है, आज जिसको आप अपना ताकत मान रहे हो, वहां पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये है ना कि आने वाला टाइम में अगर कोई आपके कॉम्पिटिटर आ गया या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या होगा ना कि वो जो क्लाइंट या फिर वो जो एम्प्लॉय है, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट से आपके साथ जुड़ा हुआ है,
जब अपना इंटरेस्ट है वो जुड़ा हुआ है तो उसका इंटरेस्ट है हमेशा प्रॉफिट। अगर आपसे ज्यादा प्रॉफिट उसको कहीं और मिलेगा, हाँ, वो तो सही है, वो तो चला क्लियर है, जाएगा। तो वो हाँ। चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या करोगे आप कि आपका जो क्लाइंट है या जो आपका एम्प्लॉय है वो आपके पास सस्टेन कर जाएगा। हाँ। ठीक है, मेरी पहली बात आप समझना, आप ग्रो कब करते हो? टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रो क्यों करता है? ये अरोरकेला, आरएसपी या फिर और सॉरी जो भी और जो व्यवस्थाएं हैं, लोग उसमें जाना चाहते हैं, आपके पास क्यों नहीं आना चाहते हैं? देखिए, आपको समझना होगा, अगर आपको बड़ा लेवल पे सोचना है ना, तभी मेरी जरूरत है। अगर आप बड़े लेवल पे नहीं सोचोगे तो हमारी जरूरत आपको एकदम नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, आप सक्षम हो, क्योंकि आपने डुप्लीकेशन करना है। जो सोसाइटी में हो रहा है उसको देखना है और उसके जैसा आपको कॉपी करना है। बिकॉज ऑफ इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें 200 साल का कहानी है। आपको समझना होगा। अगर आप समझना चाहोगे तो मैं उसके ऊपर मैं आपका रोशनी ले जाऊंगा, लेकिन अभी जरूरत वो नहीं है। अभी आपको समझना होगा कि जो आपके अंदर जो मैकेनिज्म दिया गया है, जो आपके अंदर में जो सिस्टम रन कर रहा है, उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि आपको पहले ये समझना होगा कि आपको डुप्लीकेशन करना है, जो सोसाइटी कर रहा है वो चीज को आपको करना है, या फिर वो करना है जिससे कि आपको आपके लिए आइडेंटिफिकेशन मिले और लोग आपकी बातों को सुनने के लिए आतुर हो, आपके तरफ बढ़े। वो आपको क्या प्रॉफिट देगा? अगर लॉन्ग टर्म सोचते हो आप, जहां पर देखो, बिजनेस का दो रंग रूप है। एक बिजनेस का रंग रूप है जहां पर आप बिजनेस करते हो, आपको ऐसा लगता है, लेकिन बेसिकली आप बिजनेस करके फ्री नहीं हो, आजाद नहीं हो। आप बिजनेस के अकॉर्डिंगली मूव करते हो, आपके अकॉर्डिंगली बिजनेस मूव नहीं करता है। जबकि बिजनेस का मतलब ये होता है और नौकरी का मतलब ये होता है कि नौकरी में आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, एक व्यवस्था को मानना पड़ता है, और क्योंकि आप एक गुलाम, एक स्लेवरी वाला हरकत वहां पे करना पड़ता है, क्योंकि जितना कमांड या जितना अथॉरिटी आपको दिया गया उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। ये नौकरी हुआ। और बिजनेस हुआ कि आप बिजनेस का मतलब है जब आपका मन किया, किए, नहीं किए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिजनेस ऑटो रन करता है। इवन आपका जो परवाह है वो आपका ड्राइवर, आपका एम्प्लॉय, आपका अकाउंटेंट आपका चेक साइन करता है। बिजनेस इसको बोलते हैं। बिजनेस उसको नहीं बोलते जो आज आप कर रहे हो। मेरी बात को क्लियर एकदम विजुअलाइज करना। मैंने आपको क्या बताया है कि बिजनेस वो नहीं है जो आप आज कर रहे हो। आप अकॉर्डिंग टू बिजनेस अपना बिहेव करते हो, ना कि आपके बिहेव से बिजनेस चलता है। दोनों में फर्क है। जब आप इन सब चीजों को क्लासिफाई कर लेते हो, जब आप विजुअलाइज कर लेते हो कि बेसिकली मुझे करना क्या है और हो क्या रहा है, तब आपको पता चलता है कि आप 10 दिन को अपने वाइफ और बच्चों को लेकर के कहीं मूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि मेरा 10 दिन में तो काफी ग्राहक डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना? आप एकदम खुली तरीके से 1 महीना के लिए वर्ल्ड टूर पे नहीं निकल सकते हो। वो तो सही है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। और हम आपको बताते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो बिजनेसमैन होता है, और बिजनेसमैन का फ्रीडम सबसे पहला चीज होता है। वो इसीलिए बिजनेस को ये करता है कि वो दूसरे की गुलामी पसंद नहीं करता है। वो बिजनेस इसीलिए करता है कि वो अपना जो वॉल्यूम है ना, वो अरबों खरबों तक ले जा सके, बड़ा से बड़ा सेटअप बैठा सके। बिजनेस का मतलब है बड़ा से बड़ा सेटअप आप पा सको, अपने जो आपको लॉन्गिट्यूड और गेटीट्यूड मिला है, जितना आपको जीवन का धार मिला है, उस धार के अंदर में आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सको। इसीलिए बिजनेस के लिए आप इमेज करते हो। आप सर्वाइवल ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एक रीजनेबली लाइफ को लेके आगे जा रहे हो। क्या ये रीजनेबली लाइफ को लेके जाने के लिए जो आप कर रहे हो वो वही आपको चाहिए, या फिर आपको कुछ ट्रिमेंडस चाहिए, या फिर कुछ ऐसा चाहिए जो आप वाकई में एक बोलते हैं ना जिसको आप बड़ा लेवल पे पाना चाहते हो? अगर बड़ा लेवल पे पाना चाहते हो तो मेरी जरूरत होगी आपको, नहीं तो फिर आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास डुप्लीकेशन करना है। पास्ट में इतना सारा एक्टिविटी हुआ है जिसको देख करके आप सीख सकते हो, सीखे हो। आपको वही मिलेगा जो पहले वाले लोगों को मिला है। आपको वो नहीं मिलेगा जो अमेजोन को मिल रहा है, फ्लिपकार्ट को मिल रहा है, जो आज जियो आने के बाद अंबानी को मिल रहा है। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको पहले देखना होगा कि आपको चाहिए क्या। तो हम आपको जब अपने सिस्टम में लेते हैं ना, तो हम आपको 1 से गिनती शुरू कराते हैं, हम आपको पूरा 0 कर देते हैं। जैसे आपने क्या बोला कि मैं आपके एक्सपीरियंस, बिलीफ सिस्टम, आप जहां जन्म लिए हो, वो सब एक एक्सीडेंट है आपके जीवन में मेरे नजर पे। हम आपको वो विजुअलाइज कराते हैं कि वो कैसे एक्सीडेंट है। ठीक है? उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो अभी तक आपने किया है अपने जीवन में, या आपको मिला है अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि वो आप अनविजुअल, आप एक धुंध में थे, और जो मिलता जा रहा था बस आपको उसको, क्योंकि आसपास जो हो रहा था वो वही हो रहा था। मैंने कहा ना कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो 200 साल पहले इसका नींव रख दिया गया था हमारे दिमाग में।
ये बात को इस तरह से डाल दिया गया था कि आपको डिसिप्लिन मानना है। डिसिप्लिन का मतलब स्कूल जाओ, वहां पर जितने कमांड्स ऑथोरिटी मिलते हैं उसको फॉलो करो, वो डिसिप्लिन के अंदर आता था। ठीक है, जबकि हम ऐसे इंडियंस थे ही नहीं। इंडियंस तो हम ऐसे थे जो ऑटो रन करते थे, ऑटो ग्रो करते थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया थे। हमको किसी का डिसिप्लिन के अंदर होना नहीं था, क्योंकि हमारा जो ब्लड में जो ग्रो होता है का ताकत था ना, बाय डिफॉल्ट था। हमारे पूर्वज हमको उस तरह से ही मतलब हमारी परवरिश में वो बातें थी। तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज है जो अलग अलग है। हमारा ध्यान आपको वो सब जब हम अपने अंदर लेते हैं तब आपको हम क्लियर करते हैं, जब आपके अंदर सवाल होता है और हम जवाब देते हैं। फिलहाल तो आपको यहाँ समझना ये है ना कि आप जो कर रहे हो वो विजुअलाइज करो कि आप जो कर रहे हो, जो बोले ना कि 2 दिन में स्टार्ट हो रहा है या कल स्टार्ट हो रहा है, आप मुझे बताओ कि उसको करके आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल में कहां पर हो? 1 करोड़ पे हो, 5 करोड़ पे हो, 10 करोड़ पे हो, कहां पर हो आप? आपको इतना तो विजुलाइज हो रहा होगा ना, एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, आपने तो इमेज किया होगा ना कि मैं जो काम को हाथ में लिया हूं, मैं इसमें कितना फ्री हूं, मैं अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ कितना टाइम बिता सकता हूं, और उसके बाद मैं सब कुछ करते हुए या फिर जो भी मेरा आज का अंदाज है काम करने का, इस काम को करते हुए आज आप 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कहाँ हो? मर्सिडीज है आपके पास, बंगला है आपके पास, 100-200 नौकर का वॉल्यूम है आपके पास, बैंक बैलेंस है, क्या है आपके पास जो आप कर रहे हो उससे? मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ। आपको ये बात देखिए, एक एंटरप्रेन्योर का ये अधिकार है कि वो आजाद रहे। एक एंटरप्रेन्योर का एक अधिकार है कि वो अपने मन का कर सके। आपका समय का मालिक आप हो, ना कि कोई और है। कोई आपके जैसे आपने हर चीज रजिस्टर किया है ना, गाड़ी का नाम आप पे रजिस्टर है, इवन आपकी वाइफ भी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? घर, बंगला, प्रॉपर्टी, कार, गाड़ी सब आपके नाम पर रजिस्टर है। तो क्या आपका फ्यूचर आपका नहीं है? तो आप उसको अपने नाम पर रजिस्टर किए हो क्या? मेरी बात समझना आप, मेरी बात। तो आपका फ्यूचर जब आपने रजिस्टर ही नहीं किया है अपने नाम पे, तो कोई भी दखलंदाजी करेगा। हर एक दूसरा आदमी आके बोलेगा कि ये जो हम आपको ऑफर बता रहे हैं ये सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और आप उधर मूव कर जाओगे। आप जो इतना सारा जो बिजनेस को आप अपने साथ बांध रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम है ही नहीं कि आपको करना क्या है। भांग नहीं रहे, जोड़ रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जोड़ रहे का अर्थ क्या है? आप देखिए, वो बात अलग है। जैसे कोई मैन्युफैक्चर करेगा तो वो तो अलग बात हो गया। तो हम तो अभी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं ना, जो तो रीसेल कर रहे हैं। देखिए तो ये सारी बातें आती कहाँ से? जो आप बोल पाते हो वो बोल पाते कहाँ से हो? क्योंकि आपका विजन क्लियर ही नहीं है, आप धुंध में हो। और वो सारा कुछ जो सोसाइटी कर रहा है ना, वो सारा कुछ जो एक बहुत बड़ा जंग, क्योंकि हम लोग 150 करोड़ की आबादी के बीच में बैठे हैं, जहां पर हमारा नजर जाता है वहां पर इस तरह का ही व्यवहार सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो दिमाग लगाता है, जो सोचता है, वो तो 1% ही है ना। जो ग्रो भी करता है तो 1% ही, उंगली पे गिन लोगे, जेफ बेजोस को गिन लोगे, और बहुत सारा जो नाम है वो तो उंगली पे गिना जा सकता है। वो पूरी आबादी का 1% भी नहीं है। मेरी बात समझना। लेकिन फिर भी 20% आबादी को कामयाब आबादी बोला गया है, 80% आबादी को जंक माना गया है। तो ये 20% आबादी को कामयाब इंसान माना गया है। तो हम नहीं बोलते हैं कि हम 1% के अंदर होंगे, लेकिन हम वो 20% के अंदर तो होंगे ना। तो 20% के अंदर तो वो भी नहीं है जिसके पास 2-4 शॉपिंग मॉल है। मेरी बात समझना आप कि 20% के अंदर में तो वो भी नहीं है जिसके पास 2-4 शॉपिंग मॉल है। ठीक है ना? तो आपको बात समझना होगा कि आप बेसिकली चाहते क्या हो अपने आप से। अगर आप अपने आप से चाहते हो वो कुछ बड़ा, वो ऐसा जो आपका ब्रांड हो जाए, आपका नाम आसित जो है ना वो एक ब्रांड हो जाए, आपका एक इकोसिस्टम हो जो आसित का इकोसिस्टम हो, जहां पर हर वो हरकतें होती हो जो आपके इशारों पे होती हो, आपके आइडियोलॉजी पे होती हो। तो वो आपका आइडियोलॉजी क्या है उस लेवल पे? तो सबसे पहला जो चीज है ना वो ये है। तो दूसरी बात आती है कि जब आपको बिजनेस करना है और आप समझते हो पैसों की भाषा जो बिजनेस के द्वारा आ सकता है, सेल्स के द्वारा आ सकता है, तो कैसे करोगे? टीएस मैदान आपको जो बातें देता है, क्या मैं जो अभी बातें दे रहा हूँ उससे पैरेलल करके देखो, आपको खड़ा करता है वो बातें? वो सिर्फ एक मोटिवेशन की बातें होती हैं, जहां पर आपको ABCDEFGH फॉलो नहीं कराया जा रहा है। वो बहुत सारी बातें जो यूट्यूब पे पहले से एग्जिस्ट है, या फिर उसका बोलने का अंदाज थोड़ा अलग होगा, लेकिन बातें वही है जो मोटिवेट करती हैं आपको। लेकिन वो तो उसका एनर्जी, उसका करंट है जो आप में आता है, तो आपको थोड़ा देर के लिए अफेक्ट तो करता है, लेकिन उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। आप उसको कैपिटलाइज नहीं किए अभी तक। टीएस मैदान की आपने 50 वीडियो देख लिया होगा, लेकिन जैसे आप एक बल्ब ऑन करते हो फिर ऑफ कर देते हो, उसी तरह से उसका है कि जितना देर वो आपके साथ बात होता है उतना देर आपको बात पसंद आता है, चॉकलेटी लगता है, टेस्टी लगता है, और आप उसको एडेप्ट करते हो। उसके बाद उसको सुबह से सामने के बाद या 2 दिन के बाद आप बताओ ना कि आपने तीसरा वीडियो में टीएस मैदान का क्या देखा था, या दूसरा या चौथा वीडियो में आपने क्या देखा था, आपको याद है क्या?
नहीं, वो बात तो अलग है। देखिए, कोई किसी को उठना है तो वो खुद मतलब उसको लगना पड़ेगा। ना कोई किसी को उठा सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरी बात समझ, मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, क्लियर होगी बातें आसिफ भाई? मोटिवेशन का नहीं, वो बात नहीं है। जैसे खुद देखिए, कोई उठना है तो उसको खुद मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ कोई खराब हो रहा है कि कहाँ कुछ मतलब गलत हो रहा है। आधार क्या होगा जो दिमाग लगाना होगा आसिफ भाई? आप जो बोल रहे हैं उठना होगा, दिमाग लगाना होगा, तो वो दिमाग का आधार क्या होगा? वही तो लर्न करना पड़ेगा ना, वही तो वही बात है। आधार तो होगा आपका एजुकेशन ना। हाँ, वही तो लर्न करना पड़ेगा ना कुछ, तो वही तो। तो मैंने जो आपको गाइडेंस देना है उसके अंदर में वो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो अपने अंदर में वो ऑटो, जो हमारा अस्तित्व, जो हमारा ओरिजिनलिटी है, हम लोग ऑटो मूव करने वाले लोगों में से आते हैं, हमारे नस्ल में वो बातें हैं। हम सोने की चिड़िया ऐसे नहीं थे, सोने की चिड़िया थे क्योंकि हम सोने की चिड़िया है आज भी, हमने कुछ बदला नहीं, लेकिन हमको कोई चीज ऐसा दिखाया गया है ना जो हमको कंफ्यूज किया, हमको चश्मा पहना दिया गया है। तो वो चश्मा क्या है वो आपको क्लियर कर देंगे। आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आप तो, आपका मैकेनिज्म, आपका जो नस्ल है, आपका जो पूर्वज है, वो उस तरह से ही बिल्डअप है। तो आपके अंदर तो सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा धुंध जो है ना आपको डिस्टर्ब किया हुआ है। जो दादी अम्मा की स्टोरियां, जिसको आपको मैंने पहले भी बोला है कि दादी अम्मा की स्टोरियों की वजह से जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा मिसगाइडेड हो रखे हैं। तो इस तरह की चीजें क्लियर हो जाती है। मैंने भी तो देखा, वही बात है। जैसे ट्रेडिशनल तो करने से भी कुछ मतलब इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसके लिए हम भी सोच रहे हैं और हम भी लर्न करने के लिए कर रहे हैं इधर उधर। वही बात है, इधर उधर नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। बातें सुनना सबका है। हम, अगर मेरे पास टाइम है तो मैं सबको टाइम दूंगा, नो डाउट। लेकिन सबसे पहला ये है ना कि हम आपको क्या बोले थे कि आपका 4 से 5 दिन, उसके बाद आप पूरी चेंज हो जाओगे। अभी आप मेरी बातें सुन रहे हो, मुझे पता है कि आज आपका पूरा दिन जो है ना मेरी बातों को खोजने वाला आपके दिमाग में। मैंने अगर वाकई में अगर आपने मेरी बातों को सुना है और आपके अंदर में वो बात रुका है, तो आपका पूरा दिन आज जो है ना ये बात खगोता रहेगा। ठीक है, मैं इसीलिए हर बार इस तरह की बातें जब फोन पे करता हूँ तो साफ साफ बोलता हूँ अपने लोगों को कि देखिए सर, मेरी बातें आपके किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बातें वही बातें हैं जो दूसरे की तरफ से आप पिछले कई एक दिनों से, कई एक सालों से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि ये बातों को सुनना नहीं है, बातों को तत्काल इमीडिएट एक्शन में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे होगा उसके बारे में हम आपको गाइडेंस देते हैं। ठीक है ना? तो मेरे को आपके अंदर में जो उम्र आप कैरी कर रहे हैं, जहां पर आपका अपना एक बिलीफ सिस्टम, एक तजुर्बा है, जो तजुर्बा को हम आपका फाउंडेशन दे रहे हैं, उसको पूरा जमीन में गाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आज सिल्वर क्वालिटी में अगर अपने आप को सस्टेन करवा रहे हैं, तो आपको पता है अच्छी तरह से कि गोल्ड उससे ज्यादा वैल्यूएबल है। तो सिल्वर और गोल्ड है। सिल्वर को गोल्ड में मिलाया नहीं जा सकता, या सिल्वर से आप गोल्ड में कोई मदद हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से अपने आप को, एक हम लोग कहावत बोलते थे आज से 7-8 साल पहले, जब मैं अपने प्रोफाइल में था, जब मेरी लिटरेसी उतनी हाई नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारी जानकारियां थी, तब मुझे ये बात बोलता था मैं कि अगर नया इमारत खड़ा करना है तो पुराना झोपड़ा तोड़ना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नया इमारत खड़ा करना है तो आपको अपना पुराना झोपड़ा से मोह खत्म करना होगा। क्लियर बातें हैं। इसको यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको, अगर 1 नंबर 2 नंबर गाड़ी का अगर जो गियर है, अगर वो गियर को अगर आपको 30-20 का स्पीड भी नहीं दे रहा है, तो कहीं नहीं कहीं आपको पता है कि आपको 60-70 का ऑन एन एवरेज स्पीड चाहिए, तो आपको 4-5वां नंबर पे गाड़ी को लाना पड़ेगा। ठीक है? और जहां पर आप लाओगे गाड़ी को, वहां पर गाड़ी को टिकाना भी पड़ेगा। जैसे कि हम एक और खतरनाक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि एक आप लेडीज को समझिए कि वो एक माँ बनने के अंतराल में 9 महीना एक चीज को जीती है, अपने कमर के दर्द को, उसके अलग अलग मूवमेंट को, उल्टी को, और कहने का मतलब उसको हर बार इस बात का चिंता रखता है, और उसके अगल बगल के जितने भी सास होते हैं और भी परिवार होते हैं, वो उसको परवाह करवाते हैं कि तुम भारी सामान नहीं उठाओ, मिस कैरेज का चांसेस है। बात समझ रहे हो? यानी वो एक ट्रांसफॉर्म होती है लेडीज, जो एक खुद एक साधारण सी लड़की होती है, जो एक माँ में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसको 9 महीने का जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था में अपने आप को बचाना पड़ता है। सारी व्यवस्थाओं के साथ सारी उल्टी, सारा दर्द, सारा बैक पेन को लेना पड़ता है। तब वो 9 महीने के बाद माँ का जो दर्जा है, भगवान का दर्जा जो उसको मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ जो ऐसा कोई प्रैक्टिकल मेरे को दे कम समय में, वही मैं करने के लिए, मतलब मैंने तो आपको एकदम बोला था 3 से 5 दिन लेक्चर, और मेरे को इतना सारा पढ़ना कि कुछ नहीं, मैं वैसा ही ढूंढ रहा हूँ अभी। मेरी बातें आपको कहीं भी टच करती है क्या आसिफ भाई? वही देखिए, हाँ, मेरी बातें मैंने बोल दिया साफ साफ कि मेरी बातें आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि मेरी बातें भी वही बातें हो जाएंगी उस वक्त जब आप यूट्यूब और इतने दिनों से जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो। तो बेसिकली करना क्या है? करना वो है, कोर्स के अंदर में, कोर्स के अंदर में पैनल है जो ABCD करके आपको आगे लेता है जेड तक, जहां से हम आपको बताते हैं कि 90 डेज के बाद
आप उतने कैपेसिटी में आ जाते हो कि अब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को मूव करा लेते हो, ठीक है ना। क्योंकि पहला 3 दिन, पहला 10 दिन, ओके, पहला तो आप जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको पता चलता है कोर्स का वैल्यू क्या है, कोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लिए, तो नेक्स्ट आप उसके लिए पे करते हो। रिच माइंड सेट और पुअर माइंड सेट होता है। अरे देखिए वो बात सही है, मैं भी बहुत ऐसे रिसर्च किए हैं। आपका कोई टारगेट रहेगा होगा, इतना करोड़ आप कमाने के लिए आपको इतना लोग चाहिए, वो बात नहीं, आप उसमें तो कुछ रिसर्च करके कुछ दिए होंगे ना, वो तो सही है। मैंने ठीक है, मेरे को ये चाहिए, मतलब रिजल्ट चाहिए मेरे को, जो मतलब इतना लंबा कोर्स भी मेरे को नहीं चाहिए, आप उतना पैसा लीजिए, मेरे को प्रैक्टिकल कुछ जो मैं चाह रहा हूँ मेरे को। आपने जितना पैसा दिया है ना वो मेरे लिए, वो आपने जो दिया है, मैंने जो उसके बदले आपको हाथ में हैंड ओवर किया है ना, वो करीबन 2 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है। वो बात नहीं, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आप आसिफ भाई देखिए, हम लोग, क्योंकि मैं भी उड़ीसा से हूँ, यहाँ की माटी से, हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो हम भी यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो मेंटालिटी उसको ऑब्जर्व करके बैठे हैं, ठीक है ना। आप सही बोल रहे हैं। हाँ नहीं, आप इतना रिसर्च किए हैं तो मतलब किए होंगे ना, वो तो नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आप जैसे मेरे को देखिए, मैं भी वही चाह रहा हूँ कि मेरे को जैसे मतलब और इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास, मैंने चाह रहा हूँ जैसे मेरे को जो आप जो बोल रहे हैं ना, मेरे को कुछ ऐसा प्रैक्टिकल कुछ दे दीजिए, मैं पैसा देने के लिए राजी हूँ, मगर वो बात नहीं है। ठीक है, देखिए हमारा जो कोर्स है ना वो 19,997 रुपीज में अवेलेबल है, जो एक 7 अलग अलग स्टेज पे आपको गाइड करता है, ओके। उसके बाद मोरली हम आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से, अपने पेप टॉक्स के माध्यम से वो सारी बातें देते रहते हैं, बिहेवियर देते रहते हैं जो आपका रिक्वायरमेंट है, आपका माइंडसेट का जो रिक्वायरमेंट है। उसमें क्या क्या है? 19,000 में बोल रहे, जो 17 बोल रहे थे उसमें? नहीं 19,000 है वो, 19,997 रुपीज, ठीक है। 20,000, हाँ। आपको कुछ ये हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन जो एग्जैक्टली वही है वो, ठीक है। उसमें लगभग 1,66,000 का प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग डिस्काउंटेड रेट में, कोरोना स्पेशल के रेट में हम आपको 19,999 रुपए में दे रहे हैं ना, ओके। क्या दे रहे हैं? उसमें 7 टाइप्स ऑफ अलग अलग ये है, मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। और उसके साथ बोनसेस दे रहे हैं, मतलब एक कोर्स के अंदर में 6 बोनसेस दिए हैं, वो तो आपको 20,000 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। उसके साथ हम बैकअप में जो बोनस दे रहे हैं, वो जो भी आपने बात को अभी महसूस किया, क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको दिया कि आपको पहले कैसे कैसे करना है, तो वो सारी चीज हम आपको दे रहे हैं। उसमें क्या होगा ना कि टोटली आप ऑटोमेट होने वाले हैं। ऑटोमेट मतलब एक बिजनेसमैन का सबसे पहला नीड होता है ना कि वो अपना सिस्टम को ऑटोमेट करे। नहीं, वो मेरे को क्या, आप कोर्स में कुछ टूल्स दे रहे हैं कि ऐसा बोल रहे हैं हम? मतलब आप तो कोर्स दे देंगे, वो तो थ्योरी हो गया, वही बात, कुछ काम थ्योरी नहीं है, हम प्रैक्टिकल। आपको तो याद होगा ना कि हमने जो आपको जो सबसे कम पैसे का जो चीज अवेलेबल कराया, उसमें भी मैंने आपको प्रैक्टिकल बुक दिया था। ताकि मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती मेरे साइड से नहीं है। वो बात नहीं है, जो ओपनर में आप जो 17,000 वाला उससे हम क्लोज कर दिए। मैंने सोचा सब तो उसमें तो सिस्टम तो ऐसा है, पहले ऐसे लोगों को लाते हैं और इसमें आपका कोर्स देते हैं। ये भी कोर्स हमें लिया है वो कम पैसा में लिए, कैसे हम मतलब 1 करोड़ मतलब ये मतलब 6 महीने की इसमें क्या कर सकते हैं, बिजनेस आन कर सकते हैं ऑनलाइन। ऐसे हम कौन से गुरु का लिए हैं? मैंने दिखाऊंगा आपको, वही सब, ये जो टेक्निक आप जो कर रहे हैं वो सब बता रहे हैं कैसे कैसे किया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ ना, नाम बताइए ना, आपके फैकल्टी, आपके गुरु मेंटर का नाम बताइए, मैं आइडेंटिफाई बताएंगे। वो बात छोड़िए, मैं बताऊंगा। उससे मैं क्लियर हो जाऊंगा ना कि आपके पास कौन सा लॉजिक पहुंचा है, क्योंकि हम लोग एक ग्रुप है। लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक देखिए, नहीं वो बात नहीं है। देखिए आप जो कर रहे हैं वही टेक्निक सब यूज कर रहे हैं, वो बात नहीं है। मेरे को अभी प्रैक्टिकल चाहिए। जैसे देखिए मेरे को यूट्यूब चैनल में मतलब कैसे बनाते हैं ये सब मतलब प्रैक्टिकल चाहिए, और कैसे ऐड कर रहे हैं, मतलब वही सब मेरे को प्रैक्टिकल चाहिए और टूल चाहिए, बस और कुछ नहीं। मेरे को पैसा देने के लिए मैं राजी हूँ, और ये सब लंबा पढ़ के इसके बाद आप जो बोले सही बोले। अरे मेरे भाई, नहीं जानोगे तो करोगे कैसे? दूसरा कोई मैं आपको बताता हूँ, जो इतने लोग IAS IPS कंप्लीट करते हैं, लेकिन बहाली तो 10-12 का ही होता है ना। हाँ वो तो सही है, लेकिन इतने सारे लोग जाते कहाँ हैं? नहीं वो बात नहीं है। देखिए कहाँ जाते हैं मैं बता रहा हूँ, आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए आतुरता आपके अंदर है। और एक बात भी आप जानते होंगे, तो बहुत सारे लोग कोचिंग जाके भी नहीं क्या कर पाते और कोई घर में भी क्या कर देता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है भी।
जरूर। नहीं वो मगर जी मतलब आपका कोई कोशिश होना चाहिए मगर जानने के लिए आपको मेरा जो ये पहल है, मैं जिस तरह से आपको आगे बढ़ के जो अप्रोचेस या फिर आपसे बात करता हूँ, ये आपको अभी तक कितने गुरु से कितने मेंटर से मिला है? आपने तो नहीं है मेरी बात समझ रहे हो? मेरा ध्येय क्या है आसिफ भाई, मेरा इंटेंशन क्या आपको महसूस हो रहा है? मेरे से ये मतलब ही नहीं है पैसे का। मेरा दिमाग में पहले दिन से ये बात क्लियर है कि मुझे पैसा से वास्ता नहीं है। पैसा तो आप अपने लिए दे रहे हो क्योंकि आपको कल पैसा कमाना है। हाँ वो बात सही, ये ग्रेटिट्यूड है क्योंकि ये कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है जितना। क्योंकि ये चीज तो मेरे पास पहले भी था ना, लेकिन मैंने आपको तो बोला कि नहीं, सबसे कम पैसे में आप इंटरेस्ट दिखाओ जिससे कि आपको पता चल जाए कि वाकई में मैं हूँ कौन और मैं क्या दे सकता हूँ आपको, मेरी औकात क्या है, ठीक है, मैं कितना एजुकेटेड हूँ, मैं कहाँ जाकर के हिमालय पे रिसर्च किया हूँ, वो आपके लिए मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैं आपको क्या सर्व कर रहा हूँ। मैं आपके लिए माँ हूँ, मैं आपके लिए वाइफ हूँ, तो ये आपके लिए मैटर करता है कि मेरे से आपको रोटी मिल रहा है, मेरे से आपको ममता मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। वही बात है, मेरा वो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही बात है। हाँ, तो मुझे जो करना है वो करना है कि मुझे पता है कि मुझे आपको सर्व करना है, आपको बिल्डअप करना है, मेरा इंटेंशन वो है। नहीं तो मुझे पता है कि आपने अभी तक जिसको भी पैसा दिया है ना, वो अपनी बातें आपको भेजा है वीडियोस के माध्यम से, लेकिन आपको कभी पर्सनली टच नहीं किया है। मतलब ट्रस्ट नहीं करे, वही तो हम इसलिए नहीं खरीदते, इसलिए हम खरीदते हैं, उसमें कुछ मिलता है, कुछ भी जानने के लिए मिलता है, इसलिए देखिए हम तो आपको छोटा भी जो भी कोर्स है हम नहीं खरीदते, हम ऐसे खरीद लेते हैं, जो भी छोटा बड़ा जो आता है खरीदते, इसलिए कुछ जानने के लिए मिलता है। आसिफ भाई, अगर वाकई में आपको रियली अपने लाइफ से इंटरेस्ट है कि आपको बहुत रैपिडली लेके जाना है, अपने जो भी सिस्टम पे आपका बिलीव है उसको बहुत ज्यादा पॉलिशली आपको अप्रूव करना है, अपना इकोसिस्टम, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, तो मैं जो आपको बातें देता हूँ ना, उसका एक आपके लिए औकात है, उसका ये है। और आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट बात है, एक्चुअली देखिए मैं भी फॉरेस्ट में काम कर रहा था, जो गवर्नमेंट जॉब था, इसलिए वही तो मेरे को इंस्पायर किया है, इसलिए मैं जॉब के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मतलब बिजनेस के ऊपर, और जॉब भी छोड़ने के लिए भी। देखिए जॉब करता कौन है? सिंपल सा बात है, जॉब वही करता है ना जो दूसरे के ड्रीम को पूरा करता है, और जो बिजनेसमैन होता है ना वो अपने ड्रीम को पूरा करता है। अरे वही बात है, इसलिए तो मैं फाइनल ये टीएस मदान का बात बोला हुआ है। आप अगर टीएस मदान को फॉलो कर रहे हैं तो उसने बोला है कि जॉब करता कौन है और बिजनेस करता कौन है। नहीं वही बात है, इसलिए हम जॉब भी छोड़ने के लिए फाइनल डिसीजन लिए हैं समझ रहे। लेकिन आपने अपना प्लेटफॉर्म कैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो वो तो आप ही को पता होगा ना, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो आपको अपना सिर्फ फिलॉसफी दे सकता हूँ। नहीं वो बात सही है। एक्चुअली देखिए आप जो बोले सही है, मेरा बैकग्राउंड भी बिजनेस का नहीं है, घर में कोई भी बिजनेस नहीं किया था, फिर भी मैं स्टार्टिंग में 2 साल में मैं 50 लाख क्रॉस कर गया हूँ, समझ रहे। मतलब ना कोई कोचिंग ना कोई, मतलब हम सोच रहे इसलिए बिजनेस में है कुछ, हाँ, तो इसलिए हम जॉब भी छोड़ने के लिए मतलब रेडी हो गया हूँ, मतलब नहीं करेंगे नहीं और बिजनेस ही करेंगे। और ऐसा वही तो कुछ तो मेरे को मतलब इंस्पायर किया है और वो मेरे को कुछ फायदा दिया है, इसलिए तो हम वो तो डिसीजन भी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दे रहा हूँ। मेरा वाइफ तो जॉब कर रहे हैं, इसलिए हम वो भी बोल रहे ठीक है तुम बिजनेस की करो, तो थोड़ा ग्रोथ हो रहा है, इसलिए आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। मगर देखिए देखेंगे हम आप क्या क्या टूल दे रहे हैं। एक्चुअली देखिए मेरे को टूल्स चाहिए, मगर जैसे टूल्स में आप बताइए, आपको टूल्स के बारे में क्या पता है? स्क्रू ड्राइवर चाहिए, प्लास चाहिए, चिमटा चाहिए, क्या चाहिए? मतलब जैसे देखिए वेबसाइट मतलब आप मेरे को रेडी करके दे सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं देंगे। ये सारे चीज जो है ना बड़ा इजी अवेलेबल है, और इसके लिए जो लोग है ना ऑलरेडी मार्केट में है। आप अपना एम्प्लॉय से करवा सकते हैं या फिर फ्रीलांसर से करवा सकते हैं, ठीक है। वही बात है, तो आप वो भी नहीं देंगे तो हम यूट्यूब का ad आप थोड़ा कुछ वीडियो भी देंगे, और टूल्स वही बोल रहे हैं। मेरे को वही अभी बिजनेस के लिए मेरा वही सब चाहिए, आड कैसे करना है, तो आड कैसे करेंगे, मेरे को प्रोडक्ट को कैसे मतलब प्रमोट करेंगे, तो वही सब चीज। जब तक आप दूसरे पे डिपेंड रहेंगे ना सर, आपको खुद आइडिया। मेरी बात समझिए आसिफ भाई, आपकी बात में समझ गया कि आपने कुछ एक चीज जाना है, और जब आदमी कुछ एक चीज जान जाता है और उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाता है तब उसका कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। हाँ वही बात भी है। अभी आपके साथ जो दिक्कत हो रहा है बस वही हो रहा है कि आप जो है ना मतलब वो अभिमन्यु वाला हाल हो चुका है। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारा चीज दे रहा हूँ, उसमें क्या है ना कि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अगर आपको वेबसाइट करना है तो वेबसाइट खड़ा करना जानते हो, सिर्फ 10 मिनट का काम है आपके लिए। मेरी बात समझना आसिफ भाई कि एक वेबसाइट को खड़ा करना, मेरी बात सुनो आप, कि एक वेबसाइट को खड़ा करना सिर्फ 10 मिनट का काम है, एक बात। और एक लड़का अपने मोहल्ले से या अपने आसपास से आप उसको उठा लो जो थोड़ा सा भी कंप्यूटर या मोबाइल चलाने जानता है, वो बंदा आपका प्रोडक्ट को वहां अपलोड कर देगा।
हाँ वो तो है ही। मेरी बात समझना आप, उसको 3,000 2,000 रुपए का सैलरी दोगे ना, वो आपका मैन पावर भी हो जाएगा और वो आपका जो है ना फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपका जो मार्केटिंग करना है उसका सारा हम आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ए से लेके जेड तक आपको फार्मूला दिए हुए हैं, वो उसको सिर्फ ये करेगा, ठीक है ना? बस बस हाँ। मेरी बात समझना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम तो आपको सिखा रहे हैं ना, हम तो आपको वो हर बात बता रहे हैं जो बात से आपका काम इजीली होगा। हम तो आपको अकेले खड़ा करने की बात कर रहे हैं, हम तो फिर बता रहे हैं कि आपको तो 10 मिनट का काम जो है उसके लिए आपका सरदर्द हो रहा है कि कहाँ जाए, किससे पूछे, किससे करे। ये 10 मिनट का काम है भाई साहब। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो टेक्निकल चीज है ना, जितना भी टेक्निकल चीज है, आपको पता है वहां पर मेंटर कौन है? वहां पर मेरा 11 साल का बेटा है। हाँ। शायद आपको पता होगा ये बात पहले से। मेरे 11 साल का बेटा जो टेक्निकल मेंटर है पूरे सब्जेक्ट में, ए से लेके जेड तक। आज मैं पूरे वर्ल्ड को सर्व कर रहा हूँ और उसमें जितना टेक्निकली जो मतलब सीढ़ी है, पड़ाव है ना, वो सारा मेरा 11 साल का बेटा हैंडल करता है। यानी ये कुछ नहीं है, दूध बात है। बस वही बात मेरे को चाहिए। तो आप डर क्यों रहे हो यार? डरने का नहीं है। अरे वो इतनी चुटकी, जैसे मोबाइल उठा करके आप अपना पैटर्न खोलते हो ना, उससे ही बड़ा बात है। देखिए एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं तो बिजनेस जॉब कर रहा था ना, तो मैं जब बिजनेस को आया ना, वो हम सोच रहे थे ये सब चीज मेरे को चाहिए अभी, वही इसलिए मैं तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। देखिए आपको पहले क्या ना ऑपरेटिंग सिस्टम समझना होगा आपको। वो जो है ना चक्र भेदने का, अभिमन्यु का चक्र भेदने का पूरा चाल समझना होगा। सिर्फ अंदर घुसना नहीं है, बाहर निकलना भी है। आपको वो बिजनेसमैन नहीं होना है जो बिजनेस आपको ऑपरेट करे, आपको वो बिजनेसमैन होना है जो आपके अकॉर्डिंगली बिजनेस ऑपरेट हो। दोनों दो बातें हैं। आज मार्केट में आप जो 90-99% लोगों को देख रहे हैं ना, वो सारे लोग बिजनेस के द्वारा ड्रिवन है, वो उनके द्वारा बिजनेस ड्रिवन नहीं है। नहीं आप, हाँ मैं आपको भेजूंगा क्या क्या, कहाँ से क्या क्या कोर्स, वो सिर्फ कोर्स पे तो नहीं, आप जैसे TS मदान का नाम बोले ना, आप एक दूसरा नाम बताइए ना जिसका आप फॉलो कर रहे हैं। मैं बोल रहा था हूँ एक्चुअली, मैं कहाँ से कोर्स इतना बहुत सारे खरीद लिए, मगर उसको जॉब के लिए टाइम नहीं दे पा रहा था। अभी जॉब क्विट करने के लिए तो पैसे किए, इसके बाद हम स्टडी करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। आप बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा आपका एक कस्टमर का जो बेस है ना, उसको जो सर्विस देना वो आप दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन नया आप अभी काम स्टार्ट और मत बढ़ाइए, क्योंकि आपका वो पैटर्न, आपका जो विजुअलिटी है ना, अगर पहले बार क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या बेस्ट है जो आपको करना है। आप जो कर रहे हो वो कितना क्वालिटी मेंटेन करता है, उसका फ्यूचर क्या है, वो आपको डिसाइड हो जाएगा जब मेरे कोर्स के अंदर आप आ जाओगे। एक बात, क्योंकि आपको वो काम करना है जो फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है, जिसका फ्यूचर में आप अपने आप को फ्रीडम फील करोगे और आपके एम्प्लॉय सारा ऑटो मोड पे काम कर पाएंगे। तो आप उस चीज का डिसाइड अभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो आइडियोलॉजी नहीं है। अभी आप कट कॉपी पेस्ट वाला बुद्धि में चल रहे हो कि बाजार में ये चीज हो रहा है तो हम ये कर रहे हैं, लेकिन उसका ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है। अगर आप 2 साल में 50 लाख का काम किए हो, तो महीना का 50 लाख का काम में मैं बात कर रहा हूँ। वो कोई देखिए, आपसे साइकिल पकड़ेंगे तो चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो शुरू तो करेंगे, तो पहले शुरू करके कोई एकदम ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बात सही, आप जो बोल रहे सही है। आपको समझ में आना चाहिए बेसिकली क्या फ्यूचरिस्टिक है और क्या पास्ट वाली बातें हैं। अभी जो भी चीज है ना, वो कमोडिटी एक्सचेंज की बात है कि एक आदमी कहीं से एक सामान ला रहा है, उसमें अपना एक मार्जिन जोड़ के आगे प्रमोट कर रहा है। हाँ। अभी आप सिर्फ वही काम कर रहे हो जिसको ट्रेडिशनल काम हम बोल सकते हैं। बस इसलिए वो कर रहा हूँ कि मेरे को बिजनेस के लिए आइडिया नहीं है, तो ये मेरे को आइडिया देगा, कोई लाभ होगा कि प्रॉफिट होगा, उसी में कुछ हम सीखेंगे। इसके बाद हम खुद का कुछ धीरे धीरे। देखिए, लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होता है आसिफ भाई। एक और बड़ा सच बताता हूँ, लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होता है। नहीं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं किए तो इतना सीखे कहाँ। मेरी बात समझिए, मैं जो वर्ड आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ आप समझिए। लाइफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं होता है, लाइफ अंडर गाइडेंस अगर आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं सुंदरगढ़, मेरे पिताजी मुझे भेजे थे आसिफ भाई, सुंदरगढ़ मेरे पिताजी मुझे भेजे थे अपना फटाका का लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए। और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तुम जा करके जो अलग अलग दिमाग लगाओगे वो मत करना, वहां पर कोई ना कोई तुमको ऐसा दलाल या एजेंट मिल जाएगा जहां तुम उसको दोगे 200 रुपया, तो वो तुम्हारा सारा काम कर देगा, ठीक है। तो तुमको कुछ नहीं करना है बेटा, तुम उसके साथ खड़े रहना, वो तुम्हारा सारा काम करके तुमको हाथ में पेपर पकड़ाएगा और तुम भी शाम की बस पकड़ के वापस आ जाना। तो ये एक मैकेनिज्म है। आप जा करके 10 जगह दिमाग लगाओगे, उसका शकल देखोगे, उसको बातें समझाओगे, उसकी बातें समझोगे, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना बेटा। तुम ऐसा करना, तुम जा करके वहां पर एक प्यून होगा, चाहे दलाल होगा, तुमको अपने आप पहचान जाएगा, तुमसे सवाल करेगा, तुमको समझ जाना, उससे डील हो जाएगा, तुमको पैसा देना, तुम्हारा काम कर देगा। वहाँ और भी एक दलाल है, वो 50 में भी दे रहा है, वही प्रॉब्लम हो रहा है।
नहीं 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 नहीं, ये मैं कह, सुनिए मेरी बात सुनिए 5-6 जो है ना, आसिफ मैं रोकता हूँ यहाँ पे आपको। आसिफ मेरी बात समझना, व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। ये आप एकदम भूल जाओ कि किसी चीज का रेट होता है। आप तो नेचुरल प्रोडक्ट हो, तो ये मैन मेड थिंग्स पे आपका अगर दिमाग जा रहा है, इसको बनियागिरी बोलते हैं। ये रिच माइंडसेट का काम नहीं है। देखिए वो जो बोला, आप जो बोले वो भी मतलब गलत ही नहीं बोले, सही बोले, मगर हम भी जैसे देखिए बिजनेस में घुसे तो थोड़ा हमको नहीं लगाना। आसिफ सुनो मेरी बात, मैं फिर से आपका बिजनेस का एक और लेसन सिखा रहा हूँ। बिजनेस में रेट जो होता है ना, प्राइस जो होता है, ये किसी तरह का नहीं होता। आप एक बिजनेसमैन हो, आपको एक सामान 1 रुपए में मिला है तो आप हमेशा उसको 1 रुपए 10 पैसा में बेचोगे। अगर एक सामान आपको 100 रुपए मिला है तो 105 रुपए में, 102 रुपए में बेचोगे। क्लियर कट बातें हैं। आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि उसका रियल क्या है। आप हर वक्त जानोगे कि वो एक्स अमाउंट है, और वो एक्स अमाउंट जो है ना, वो वॉल्यूम जो एक्स है उसके ऊपर का जिसका वैल्यूम आया है वो ए आया है, और ए को आपको बेचना है तो A+1 में बेचना है। आपके लिए ये मैटर ही नहीं करता है ये बात, क्योंकि आप जो पिज्जा खाने जाते हो 750 रुपए का ना, वो भी एक लोहिया आटा का से बनता है, जिसको आप एक रोटी मार्केट में 5 रुपए में खाते हो या 10 रुपए में खाते हो, उसी आटा, उतना ही साइज का आटा से आप 750 रुपए का पिज्जा भी खाते हो। आपको बात समझना होगा कि जो चाय आप अपने मोहल्ले में 10 का पी लेते हो, उसी चाय को अगर आप मैफेयर में जाके पियोगे तो कितना पैसा प्लस टैक्स देना पड़ेगा। ये आप बोलना बंद कर दो। ये सारी बातें जो है ना, ये चीप टाइप बातें, ये नॉन प्रोडक्टिव बिहेवियर जो है ना, ये सारा कुछ क्लासिफाई हो जाएगा जब आप कोर्स के अंदर आकर के सारा चीज क्लियर करोगे। आपको वो बात पता चल जाएगा कि आपको जो करते हो वो तो आप अपना ग्रोथ तो करते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए आप वो भी करते हो, जो अभी आपने किया। वो बात सही। आसिफ, अभी आपने जो किया वो आपको नहीं करना था। ये आपका बिजनेस का ड्रॉबैक है जो आप कर रहे हो, यूज बार्गेन। या फिर ये चेक करना कि ये चीज मुझे उतने पैसे मिल रहे, भैया जितने पैसे में मिल रहा है ना, वो एक पैसा का जो रेट है ना, डिसाइड करने का एक मेजरमेंट होता है। वो भी आप हमारे यहाँ सीखोगे कि किसी भी कॉस्ट को जो है ना मेजर करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो वो सब चीज आपको पता ही नहीं है। बेसिकली आपका जो जितना सवाल है ना, वो आपकी ना समझी या फिर नहीं जानकारी होने की वजह से इतना सारा सवाल है। जब हम आपको अपने कैसेट के अंदर लेके जाएंगे ना, जब हम आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी लेके जाएंगे, वहां पर ये सारा कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, और आपको पता होता है यू आर ऑलवेज रेडी टू पे इंटेंशन, रेडी टू पे टाइम, रेडी टू पे मनी होता है। कोई भी हर्डल्स नहीं होता है। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आप आने वाले सिस्टम के अंदर में जब आते हो तो कैसे आप डेवलप करते हो, आपको पैसा अपने आप कैसे आता है, कैसे आपको लोग का सपोर्ट मिलता है, कैसे आप जो है ना अपने बिजनेस को कैपिटलाइज करने शुरू कर देते हो। कुछ नहीं है, सिर्फ आपका माथा है ना जो आपको तंग किया हुआ है, या फिर माथा आपको आगे लेके जाएगा। वो तो सही है। तो आसिफ, डोंट गेट कंफ्यूज। आप अभी बहुत अच्छी जगह हो और आपका भगवान आपके साथ है बोल के मैं आपने से आगे बढ़ के आप तक, यानी एक वाइब्रेशन जो वर्क किया है, जो वाइब्रेशन का एक बहुत बड़ा लॉ है। अगर आप मेरे यूट्यूब को नहीं देखे हो इसलिए नहीं जानते हो, अगर मौका लगे तो देखने की कोशिश करना, और मौका क्या लगे आपको, अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को समय देना होगा। नहीं वो तो सही है, बिना समय नहीं होगा। मैं तो आपको पहले दिन भी बोला था कि 3 से 4 दिन में ही आप काफी कुछ जो है ना वो एकदम पाथ कैरी कर लोगे कि मुझे अभी नेक्स्ट करना क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और आपके लिए अर्जेंट क्या है। नहीं एक्चुअली मेरा वो जॉब में इतना मतलब टाइम जा रहा था ना, इसलिए मैं टाइम भी नहीं दे पा रहा, इसलिए हम कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, मतलब ये जो काम में नहीं आ पाए। अभी आसिफ मुझे मैंने नाम बताया, मैं क्योंकि आपको समझने के लिए आप किसको फॉलो कर रहे हो तो मुझे उसका आइडिया है, क्योंकि मैं पूरा हर चीज को फॉलो कर रखा हूँ। तो TS मदान तो आपने बताया, आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट मेंटर आपका कौन है। बड़ा बिजनेस का भी कोर्स भी, बड़ा बिजनेस का 60,000 रुपया लगा दिया आप? नहीं 60 नहीं, वो 18,000 बोल रहे थे। वो नहीं वो 60,000 नहीं थे, वो मेरे को बोल रहे थे बार बार, मैंने उसमें भी रोका है। अरे सर आपको मेरा YouTube देखो, आपको मेरा जो है ना, लोग जो मुझे किस तरह से पैसे दिए हैं, मुझे 20-20 हजार रुपए दिए कि बोले कि सर मैं आपको 7 बार प्रणाम करता हूं, और मैं आपको जो पैसे भेज रहा हूं वो बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा के इसमें भेज रहा हूं, मैं उसको छोड़ करके मैं आपको पकड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि विवेक बिंद्रा मुझे कुछ नहीं देने वाला है। अरे ऐसे यूट्यूब मेरे पॉडकास्ट अवेलेबल है मेरे यूट्यूब पे, जिसमें कस्टमर बोल रहा है कि सर मैं पेमेंट आपको भेज रहा हूँ 20,000 रुपए, और मुझे पता है कि मैं कहाँ पैसा दे रहा हूँ, और मुझे पता है कि विवेक बिंद्रा मुझे कभी ये चीज नहीं देगा। ये बात कस्टमर बोल रहा है, और जानते हैं वो कस्टमर galaxybazaar.in का मालिक है। वो जो क्लाइंट है जो मुझे पेमेंट भेजा है वो galaxybazaar.in का मालिक है, यानी एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है वो। अच्छा,
तो आप समझिए, आप बेसिकली चीजों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि नवीन भैया आगे बढ़ के मुझसे बात कर रहे हैं, यानी ये बहुत इजी अवेलेबल हो रहा है। ये इजी अवेलेबल हो रहा है, ये आपके ऊपर वाले की आशीर्वाद है आपके लिए। वो तो सही होगा। अरे भैया, बड़ा बिजनेस.com जो है ना, सिर्फ आपको काय करके आपका दिमाग जैसे कॉलेज में और लेक्चर पकाया ना, वैसे पकाएगा। आपका हाथ पकड़ के आपको वहां जाके नहीं छोड़ेगा जहां आपका अपना मंजिल है। चलो कोई बात नहीं है, आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपको पहले उस दुनिया में पहुंचना पड़ेगा जहां पर आपको आइडिया लेना है। नहीं ठीक है, मैंने देखिए वो बात नहीं है। मैं प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखिए आप जो बोल रहे थे मार्केट में इतना सारे हम खुद कंफ्यूज है, और दूसरे में भी देखिए मैंने सोच रहा हूँ भाई कहाँ कम पैसा में भी मिल जाता है ना, ऑनलाइन वही सब होता है, कंफ्यूज वही हो रहा है, समझ रहे ना। और नहीं कंफ्यूज इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि देखिए आपको वही मिल रहा है ना जो आपका वाइब्रेशन रिएक्ट कर रहा है। नहीं, आप जो बोले सही बोले। जैसे देखिए हम, जैसे आपको मैंने सोचिए हम आपको पहले से नहीं जानते होंगे, समझ रहे, तो हम जैसे बड़ा बिजनेस को देखें तो हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे पहले, जैसे लेकिन हम आपको नहीं जानते, सोचिए तो पहले हम बड़ा बिजनेस को जब सामने में आएगा तो आज वो उसका एडवर्टाइजमेंट ये सबको वीडियो को देख के हम क्या सोचेंगे, ठीक है हम इसको ले लेते हैं, हम तो कुछ सीखेंगे। तो ऐसा भी वही डाउट रहता है। तो ठीक है, आप जैसे बोले नहीं 50,000 में आप ले लेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, तो वही डाउट रहता है। तो हम इसकी भी 20,000 यहाँ दे देंगे तो क्या सीख पाएंगे कि नहीं, तो वो ऐसा वीडियो रहेगा। देखिए मेरा बहुत सारा वीडियो पॉडकास्ट जो है ना अवेलेबल हो चुका है यूट्यूब पे ना, जिसमें क्लाइंट जो है ना खुद इस बात को एग्री कर रहा है कि उसको क्या मिल रहा है, वो किस तरह से ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। विवेक बिंद्रा ने क्या किया ना, वो एक हायरार्की बना दिया है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं ना, उसका वो बेनिफिट ले रहा है। हाँ वो तो सही है, ठीक है ना। मैं वही कंफ्यूज में रहता हूँ। आप जो बोले ठीक बोले, मगर मैं नहीं बोलना। मैं इसीलिए पूछा कि आप नाम बताइए, नाम बताइएगा तो पता चल जाएगा। टीएस मैदान का जो मैं एक दो डायलॉग मारा आपके सामने, वो जो कि बिजनेस कौन करता है, नौकरी कौन करता है, ये टीएस मैदान का डायलॉग है। ठीक है, हाँ डायलॉग है। हाँ वो नहीं, उनका एक कोर्स जो सीखेगा इंडिया में वो होता है, मैं उसमें भी तो 6,000 पर आप वो यूट्यूब में जो मास्टर क्लास है जो ना, वीडियो मेकिंग मास्टर क्लास, उसी को भी मतलब आप टीएस मैदान का नहीं, हिमेश मैदान का लिए हुए हैं। हिमेश का लिया आपने? हाँ हिमेश का। टीएस मैदान का तो 1180 रुपए वाला है। नहीं वही, वो उसका भी तो ये है, डायलॉग भी है, बिजनेस मतलब बिजनेस का। हाँ नहीं वो बात नहीं है, ये वो भी ले लिए हैं अभी बहुत 2 मिनट पहले से लिए थे। आसिफ देखिए, लाइफ में आदमी करता है तो सीखता है, आप भी किए हैं तो आपका तजुर्बा हो रहा है। ठीक है ना, और कोई चीज आपके पास आ गया है ना तो उससे नुकसान कुछ भी नहीं है। मैंने आप जो बोले सही बोले। जैसे देखिए मैं वही सोच रहा हूँ, ठीक है 20,000 दे देंगे, उसमें कुछ मेरे को कुछ मतलब मिले, जो तो मिलेगा हम खुद करना पड़ेगा, वो बात सही है, मगर उसमें क्या मिलेगा मेरे को तो अभी जैसे चाहिए, मतलब टेक्निकल नॉलेज मेरे को चाहिए, बस वही बात मेरे को अभी चाहिए। वही मैं आपको तो पहले बार ही बोलता था कि मेरे सारे सिस्टम आपको ऑटोमेट करने के लिए, मैं भाषण नहीं देता हूँ मेरे चीजों में। मैं क्या बोला अभी, जो मैं इतने बातें कर रहा, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी ये बातें आपकी काम की नहीं है। आप जो बोल रहे देखिए, मैं वो नहीं है, मेरा कंफ्यूज ये है, मैं पैसा देने के लिए राजी हूँ, पैसा दे दूंगा, ठीक है, मेरे को टेक्निकली अपने आप से सारा काम कर पाओगे, बात क्लियर हो रही है। बस वही चीज आप अपने से ये काम कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो मेंटर है ना वो मेरा 11 साल का बेटा है। आप समझ सकते हो कि एक जो कल का दूध पीता हुआ, जिसका दांत पूरा क्लियर नहीं हुआ है, जब वो पूरा सिस्टम रन करा रहा है, पूरे वर्ल्ड में वो पेनिट्रेट कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि काम कुछ भी नहीं है, ये एक मोबाइल चलाने की तरह है। हाँ वो बात सही है। जैसे देखिए मैं जब तक आप उसको नहीं जान रहे हो ना, वो केव जहां आप घुसने से डर रहे हो ना, वहीं पर आपका सारा खजाना पड़ा है। बात क्लियर हो रही है? हाँ क्लियर तो है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो गुफा जिसमें आप जाने से डर रहे हो ना, वहीं पर सारा खजाना पड़ा है। हाँ ठीक है, हम आपसे भी वही सीख रहे हैं। एक बात, पैसा कैसे लेना है वो भी मेरे को भी आइडिया होगा बिजनेस के लिए। नहीं देखिए, हमारे आपके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है जानते हैं, कि हम लोग का जो वाइब्रेशन है ना बहुत क्लोज है। आप बिरमित्रापुर में और मैं ट्रैफिक गेट में। ट्रैफिक गेट में आप है ना। हाँ वो तो मैं सोच रहा हूँ। हाँ मेरे को देखिए, मैं पैसा दे देता हूँ, मेरे को प्रैक्टिकल आप घर में ट्रेनिंग दीजिए। देखिए आप घर में ट्रेनिंग लोगे ना, तो आप वो जो है ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगा, आपत्ति नहीं होगा। आपके लिए प्लस पॉइंट है ना, सुनो मेरी बात, ये मेरे लिए आपके लिए प्लस पॉइंट है ना, कि आपको अगर मान लो बहुत चीज समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं तो आपको आपका स्क्रीन शेयर करके सिखा दूंगा। ठीक है ना, वही चाहिए। लेकिन अगर आप, मैं सुनो मेरी बात सुनो, जो स्क्रीन शेयर करके सिखा दूंगा,
अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं सर के साथ बैठ के करूंगा तो आप आ जाओगे ट्रैफिक गेट में, 2 घंटा आधा घंटा भी नहीं लगता आने में। बस मैं नहीं, मेरा तो वही चाहिए मेरे को। देखिए ठीक है ना? पैसा देने के लिए मैं ये नहीं हूँ, पैसा मेरे को अभी टेक्निकली नॉलेज चाहिए। मैं देखिए मेरा टोटल कोर्स लगभग जो पहुंचता है ना, वो टोटल कोर्स का अगर कीमत किया जाए, टोटल कोर्स जो मतलब मैं पूरा ए से लेके जेड तक जहाँ तक मैं आपको मतलब हर वक्त देता रहता हूँ लाइफ टाइम, है ना, उसमें लगभग आपका 1.5-2 लाख रुपए निकल जाता है, ठीक है, जो मैं लेता हूँ आपसे, ठीक है। वो तो सब ऐसा ही बोलते हैं, जैसे जितना भी कोर्स है उसमें लिख देते हैं इतना 2-3 लाख का कोर्स है। हम नहीं लाख का कोर्स नहीं, मैं जो लेता हूँ मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो वैल्यू तो 25 लाख का कैरी करता है, वो मैटर नहीं करता है। मैं जो बता रहा हूँ अभी जो मैंने आपको देना है 1,66,000 का कोर्स जो मैं 20,000 में दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो मैं बता रहा हूँ, वो तो अलग चीज हो गया। लेकिन जो मैं पूरा पैसा लेता हूँ पूरे जर्नी में, क्योंकि हर एक चीज का वैल्यू है, तो हर एक जर्नी में जो लेता हूँ लगभग 1.5 लाख रुपए मैं लेता हूँ अपने एक क्लाइंट से, ठीक है ना। तो वो एक अलग है, लेकिन वो देता कब है, वो क्लाइंट खुद देता है, क्योंकि क्लाइंट को पता है कि वो पैसा दे रहा है तो उसको मिल क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको 500-600 रुपए का जो चीज आपको हैंडओवर किया, उससे क्योंकि आप उसको देखे नहीं तो आप जाने नहीं, अगर उसको देखते तो आपको पता चलता कि आपको क्या मिल गया। लगभग 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट वहां पे मैंने आपको शेयर कर दिया, लेकिन कभी उसको आपने झांका नहीं। सही बात है। लेकिन अभी क्या है ना, अभी आपको जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट मेरी बातों में आप मत फंसिए, क्योंकि मेरी बातें जहां तहां से इंस्पायर्ड वाली बातें जो आप तक पहुंच रही है वो आपने पहले से भी बहुत जगह सुना है। वो बातें आपकी ताकत नहीं है। ताकत जो है ना वो है कि जर्नी जो आपको तय करना है। जैसे कि अभी आप मित्रापुर से उठे और ट्रैफिक गेट आना ये पता है, उसके बीच में बेदब्यास भी आएगा, क्वारमुंडा भी आएगा, उसके बीच में बहुत कुछ आएगा, लेकिन आपका वो मतलब नहीं है, वो आएगा और खत्म हो जाएगा। आपको जो पहुंचना है वो ट्रैफिक गेट पहुंचना है। तो आपका जो है ना जर्नी जो है वो जर्नी आपको डिसाइडेड है, बीच में रास्ता कुछ भी आए वो आपको मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको जो सफर तय कराता हूँ ना, ए से लेके जेड तक का सफर तय कराता हूँ, जहां पर आप हर चीज के लिए अकाउंटेबल होते हो और आप आंसरेबल होते हो मुझे। नहीं वही आप जो बोले, देखिए ऐसा ही प्रॉब्लम मैंने वही इसीलिए थोड़ा कोर्स नहीं खरीदता हूँ। क्या प्रॉब्लम है कि आप जैसे देखिए कोर्स दे दिया, फिर आप नेक्स्ट कोर्स और जो सीखना चाहिए था जो मेरे को ज्यादा जरूरत है उसका लिए फिर और एक कोर्स। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब आपसे कम पैसे का कोर्स दिया तब भी मैं बोला था कि ये आपके लिए पर्याप्त होगा, एक बात। और दूसरी बात कि जो मैं 20,000 के अंदर जो दे रहा हूँ ना, अगर आपका दिमाग शार्प होगा, मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि शार्प दिमाग होता नहीं है, दिमाग जो होता है ना वो ट्रेंड और अनट्रेंड होता है, ठीक है ना। तो जब आपको मैं एक चीज पकड़ाऊंगा और आप स्मार्ट होगे ना, तो दूसरा तीसरा चौथा चीज भी खुद ब खुद पकड़ोगे। एक आदमी का काम होता है ना वो रोता रहता है, सर मुझे ये बताइए, सर मुझे वो बताइए, सर मुझे ये बताइए, सर मुझे वो बताइए, ठीक है। और एक इंसान जो होता है, जैसे मेरी बिटिया है जो आप अभी कोर्स में पढ़ोगे, जिसके जो मेरे को आपको लेक्चर देगी, वो मेरी बिटिया है, वो मेरे से बार बार आके सवाल करती है, लेकिन मेरा बेटा मुझसे आज तक एक भी सवाल नहीं किया। वो 15 साल की है, वो मुझसे सवाल करती है, वो डरती है, क्लियर है, वो मेरे से पूछ के करती है, लेकिन मेरा बेटा डरता नहीं है, इसीलिए वो घर का हर काम खुद से करता है, क्लियर है। मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ अपने बगल में, मेरे बच्चे में जो मुझसे फील आता है। तो 2 तरह का पर्सनालिटी हो गया, एक पर्सनालिटी जो डर रहा है इसीलिए वो एक तो काम अच्छा भी कर रहा है और दूसरा वो पूछ पूछ के कर रहा है, और दूसरा पर्सनालिटी जो डर रहा नहीं है वो कर रहा है और कर रहा है और कर रहा है। तो हम लोग का सर झुक जाता है वहां पे, हर आदमी का सर झुक जाता है उस 11 साल के बेटे के सामने, क्योंकि वो इतना कर रहा है कि उसका रात का 3 कब बज रहा है उसको पता नहीं है। हम लोग को जबरदस्त उठना पड़ता है, जब हम लोग सवेरे उठते हैं ना कि भाई पेशाब करना है, तो देखने बच्चा काम कर रहा है तो बोलते हैं भाई आजा चल सो ले पहले। तो ये स्थिति है, उसका सपना उसका सोच उसको सोने नहीं देता है। नहीं काम जैसे जिसका इंटरेस्ट हो जाएगा तो वो नींद तो नहीं आएगा, बहुत अलग बात है। ठीक अभी वही बात। आप कितना सो रहे हो कितना जाग रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा गारंटी है कि मेरे साथ आप 5-7 दिन का सफर तय कर लोगे तो आपका नींद गया। वो अलग, हाँ ठीक है आसिफ भाई, मैं जो आपको खुल के बता रहा हूँ कि आप 5-7 दिन का सफर मेरे साथ तय कर लोगे, आपका नींद गया। ठीक, आपका सपना आपको सोने नहीं देगा, क्योंकि आपको अगला स्टेप पता चलेगा जब आप सुबह उठते हो ना, और आपको पता होता है ना कि आज आपका दिन में ये काम है, तो आपको सोने नहीं देता है वो। 3 से 5 घंटा भी सोना आपके लिए मुश्किल है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर वाकई में आप विजुअलाइज कर रहे हो, वाकई में आप अपने आप को मतलब बोलते हैं ना अपना सपना के लिए आप जीना चाहते हो, ऑटोमेट है ये। अभी क्या करना है वो मुझे बताओ आप। नहीं अभी बात कुछ नहीं करेंगे, अभी तो वही देखेंगे, आपको बात देखें, आपका वीडियो सब देखते हैं क्या क्या देते हैं आप, और मैं
फिर आगे बढ़ेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने आपको कोर्स दे रखा है जिसमें आपको एंट्री भी करा दिया है मैंने, आप उसमें जाकर के देखिए, ठीक है ना, वहां से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या परोस रहा हूँ आपको, ठीक है। उसका अगला स्टेप है, आप जो 20,000 रुपये पेमेंट करके बाकी का चीज आप ले सकते हैं, है ना, वहां पर मैंने क्लासिफाई किया हुआ है। लेकिन अभी जो आपको करना है वो आप अभी बच्चे नहीं हो, ठीक है ना, आपको समझना है, जो मैं जिसके लिए फोन किया था वो बताने के लिए फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आप बच्चे नहीं हो और आपके पास वो मानसिकता भी नहीं है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। आप सबसे पहले जान जाओ, आप हर चीज रेडीमेड चाह रहे हो कि मुझे मिल जाता मैं खा लेता, इसीलिए मेरी बात समझो, ये इसका मतलब ये है ना कि आप हर जगह अपना प्रॉफिट, मेरी बात सुनो आशीष, रेडीमेड में मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं मेरी बात सुनो आशीष, मेरी बात सुनो, हो सकता है मैं बोलने के लिए कोई अलग बात का प्रयोग कर लूं, मुझे हो सकता है कि मैं आपका शब्द को मैच ना करा पाऊं, ऐसा हो सकता है, आप उसको अलग से समझना, तो आपका खाली मेरा कम्युनिकेशन को समझो, जरूरी नहीं कि भाषा यही हो जो आप सुनना चाहते हो, फिर भी समझिए। अभी क्या है ना कि एक दिमाग का है वो प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ से देखता है कि मेरा प्रॉफिट क्या है, मैं क्यों करूं, ठीक है। तो आसिफ जो समझना वो है ना कि अभी आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया है मेरे तरफ, ठीक है ना, तो इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस सेंस ऑफ ह्यूमर से किया है कि नहीं मुझे बिजनेस बड़ा करना है, मुझे बड़ा बिजनेस करना है, मुझे एक स्केल अप करना है, वो जो मुझे आगे फ्रीडम देगा आगे चल के, ठीक है ना, क्लियर हो रही है बातें। हाँ। तो आपने इन्वेस्ट किया है तो आप एक बिजनेस माइंडसेट पे हो, तो बिजनेस माइंडसेट पे हो तो आप भी अगर आप एक बुटीक या एक शोरूम या एक मॉल बनाओगे तो क्या होगा उसका सबसे पहला स्वरूप कि आप जो मार्केट में जो सबसे लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो सबसे लेटेस्ट जो डिजाइन या फिर जो क्वालिटी का कांच होगा या उसमें फिर जो भी इचिंग कराना होगा, ये जो लेटेस्ट होगा ना वो आप अपने बुटीक का शोभा बनाओगे और जो इन्वेस्टमेंट में डालोगे। अभी आप करना क्या है कि अभी आपने जो कोर्स मुझसे लिया है उस कोर्स के अंदर जाना है, लेकिन उस कोर्स के अंदर जाने के लिए आपको 2 काम करना होगा। आपको आपने अपने जीवन में जो काम नहीं किया वो आपसे मैं करवाऊंगा। आपको अपने लिए 2 डायरी परचेज करना है, सबसे अच्छा डायरी और क्लासमेट का सबसे अच्छा पेपर वाला कॉपी आता है, बड़ा साइज का कॉपी, वो लेना है, ठीक है। 3 पीस कॉपी, 2 पीस डायरी लेना है, 4 कलर के पेन लेने हैं, ठीक है, और एक ऐसा पेन लेना है जो आपने आज तक परचेज नहीं किया। आपकी कैपेसिटी में जो सबसे महंगा पेन आप ले सकते हो, 1000 का, 2000 का, 1000 का, 500 का, ठीक है ना, वो पेन आप परचेज करो आज जाके मार्केट से, और 2 बहुत मस्त डायरी परचेज करो और 3 वैसे बड़े पेज के कॉपी परचेज करो और 4-5 कलर का 4-5 पैकेट पेन परचेज करो। ये इन्वेस्टमेंट आप अभी तुरंत करो अपने ऊपर और मेरे कोर्स के साथ जाओ। हर एक वीडियो 3 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट का है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतना मसाला है।